जैसे एक सवाल है, इफ log m to the base a equal to n, then express a raised to the power n minus 1 in terms of a and m। सिंपल है। अब देखो कि हमें दिया हुआ क्या है, log of m to the base a equal to n, और इसको किस रूप में लिखना है, इसे किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है जिसमें क्या टर्म आने चाहिए, a भी आना चाहिए और m भी आना चाहिए। अब पहले इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें दिया हुआ क्या था, log m टू द बेस a इक्वल टू n। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, m इक्वल टू a रेज टू द पावर n, क्योंकि इसके ऊपर पावर n आ जाएगा, यही वैल्यू रह जाएगा। m इक्वल टू क्या आया, a रेज टू द पावर n, यानी a n का वैल्यू क्या आया, m आया। और हमें पता है कि निकालना क्या है, a n माइनस वन, a n माइनस ए रेज टू द पावर n माइनस वन का मतलब क्या हुआ, a n है और यहाँ पे भी a 1 है। a n का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे निकालना है, a रेज टू द पावर n का वैल्यू क्या आया, m, तो यहाँ क्या हुआ m, और a रेज टू द पावर 1 का वैल्यू क्या हुआ, a ही हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया m बाय a। क्यों, a रेज टू द पावर n माइनस 1 हमें किस टर्म्स में लिख दिया, यहाँ m भी है और यहाँ a भी है। सिमिलरली और एक सवाल लेते हैं। यहाँ पे है log x टू द बेस 3 इक्वल टू a, फाइंड 81 रेज टू द पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। कहते हैं सिंपली इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर a इक्वल टू क्या हो गया x, तो हमारा a 3 रेज टू द पावर a का वैल्यू क्या आ गया x, और हमें बोल रहा है कि 81 रेज टू द पावर a माइनस 1 को x के फॉर्म में लिखना है, यानी x अपने आ जाएगा x के फॉर्म में। क्यों, 81 रेज टू द पावर a माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 81 रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय 81, और हम लिख सकते हैं 81 को 3 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 81 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4, और पहले से यहाँ पावर क्या था a, ये क्या हो गया 81। अब हम देखेंगे कि 3 रेज टू द पावर 4 है और बाहर में a है, अब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, 4 इंटू a है, यानी 4a, 3 रेज टू द पावर 4a हुआ बाय 81। इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर a बाहर 4 बाय 81, यानी 3 रेज टू द पावर 4a को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर a। हम देखें 3 रेज टू द पावर a का वैल्यू क्या आया यहाँ x, तो x हो गया यहाँ 3 रेज टू द पावर a, और उसके ऊपर पावर क्या है 4, ये क्या बन गया x रेज टू द पावर 4 बाय 81। यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू m। यहाँ पे log x टू द बेस 2 का वैल्यू m दिया हुआ है, और log ऑफ y टू द बेस 5 का वैल्यू n दिया हुआ है। ये दो चीजें दिया हुआ है और दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 को x के टर्म में लिखना है। क्यों बता रहे हैं, जब यहाँ पे m और x ही है तो x के टर्म में बोला गया। 5 रेज टू द पावर 3n प्लस 2 को किस फॉर्म में लिखना है y, जब 5n रहे 5 और n रहे तो उसको किस फॉर्म में लिखना है y। तो कुछ नहीं, पहले दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, log x टू द बेस 2 और log y टू द बेस 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। ये क्या हो गया, log x टू द बेस 2 इक्वल टू m है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 रेज टू द पावर m, और log y टू द बेस 5 इक्वल टू n था,
तो यहाँ वैल्यू y इक्वल टू क्या हो गया 5 रेज टू द पावर n, यानी 2 रेज टू द पावर m का वैल्यू क्या हो गया x और 5 रेज टू द पावर n का वैल्यू क्या हो गया y। ये दो चीजें हमको इससे निकाल गया। अब हमको पहला क्या है क्वेश्चन 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 लिखना है, तो लिखते हैं पहले 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 का मतलब क्या हुआ 2 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। हमें पता है 2 रेज टू द पावर m का वैल्यू अभी कितना आया x, और 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है 2 2 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेगा 8, तो 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 को x के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया x बाई 8। सिंपल है, जो दिया हुआ है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें दी हुई थी, दोनों से दो रिलेशन निकाल लिए यहाँ पे और यहाँ पे, इसका यहाँ से बन गया। फिर दूसरा b देखते हैं, b में क्या बोल रहा है कि 5 रेज टू द पावर 3n प्लस 2 को निकालना है। हमें पता है कि 5 रेज टू द पावर 3n, चूंकि यहाँ प्लस है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था m माइनस 3। जब m माइनस 3 रहता है तो वो कोसेंट में आ जाता है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3n इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ये क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 3n। हम लोगों ने देखा 5 रेज टू द पावर n का वैल्यू क्या है y, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5n, और यहाँ पे लिख देते हैं 3। 5 रेज टू द पावर 3n को लिख सकते हैं, अंदर n लिख लिए बाहर 3 कर दिए, इनटू क्या था 5 स्क्वायर क्या हुआ 25। अब 5n का वैल्यू क्या आया था y, तो यहाँ पे y हो गया, और ये क्या हो गया y रेज टू द पावर 3, y रेज टू द पावर 3 इंटू क्या 25, इसे लिख सकते हैं 25y क्यूब। मेरा आंसर क्या आ गया 25y क्यूब। यहाँ पे भी सिंपली वही किए कि जो दिया हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सिंप्लीफाइड रूप में लिख लिए, फिर उसको जो निकालना है उसको निकाले। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ, तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें दो चीजें दी हुई है, log x गिवन log x टू द बेस 10 इक्वल टू a, log y टू द बेस 10 इक्वल टू b। उसके बाद ये दो चीजें दी हुई है, 3 चीजें निकालनी है। पहला निकालना है राइट 10 रेज टू द पावर a माइनस 1, किस फॉर्म में x में, कॉमन चीज है यहाँ 10 है और a है, किस फॉर्म में निकालना था x। 10 रेज टू द पावर 2b, 10 और b के बीच का रिलेशन किसके टर्म से निकालना है y। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है log x टू द बेस 10 इक्वल टू a, तो इससे क्या निकल गया 10 रेज टू द पावर a इक्वल टू क्या हुआ x। दूसरा चीज क्या दिया हुआ था log y टू द बेस 10 इक्वल टू b, तो 10 रेज टू द पावर b इक्वल टू क्या हो गया y, 10 रेज टू द पावर b इक्वल टू y, यानी दो चीज हमें मिल गया। अब पहला a में क्या लिखना है, a में लिखना था 10 रेज टू द पावर a माइनस 1, 10 रेज टू द पावर a माइनस 1। हमें पता है 10 रेज टू द पावर a बाय 10 होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 10 रेज टू द पावर a का वैल्यू क्या आया x, तो यह क्या हो गया x बाय 10। पहला का मेरा आंसर क्या हो गया x बाय 10। दूसरा देखते हैं क्या निकालना है 10 रेज टू द पावर 2b, 10 रेज टू द पावर 2b। हमें पता है कि हमें निकला हुआ क्या है 10 रेज टू द पावर b, तो इसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2b को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर b होल स्क्वायर इक्वल टू 10 रेज टू द पावर b का वैल्यू क्या आया था y, तो इसकी जगह पे y लिखेंगे और यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आ गया y स्क्वायर। अब तीसरा मैं बोल रहा है क्या निकालना है,
अगर दिया हुआ है कि log p to the base 10, log p to the base 10 इक्वल टू 2a माइनस b, तब हमें एक्सप्रेस p करना है किस टर्म्स में, x एंड y को। सिंपल चीजें है, यहाँ पे जिस फॉर्म में उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, log p to the base 10 इक्वल टू 2a माइनस b। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 रेज टू द पावर 2a माइनस b इक्वल टू क्या हो गया, p। यानी p इक्वल टू क्या हो गया, 10 रेज टू द पावर 2a डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर b। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 10a का वैल्यू क्या आया था, x, तो इसे लिख सकते हैं 10a रेज टू द पावर 2, और ऑलरेडी 10b ही है नीचे, 10 रेज टू द पावर b। 10a का वैल्यू क्या आया था, x, तो x यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर। 10b का वैल्यू क्या आया, 10b का वैल्यू y, तो x स्क्वायर बाय y। तो मेरा आंसर क्या हुआ, p का टर्म्स जो x और y के बीच में क्या होगा, ये क्या होगा, x स्क्वायर बाय y। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ log x टू द बेस 2 इक्वल टू a एंड log y टू द बेस 3 इक्वल टू a, दोनों जगह पे a है, ध्यान देना। तो फाइंड 12 रेज टू द पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सिंपल है, जो दिया हुआ है। अब देखना यहाँ पे, ध्यान देना कि यहाँ पे हमको x और y दोनों के टर्म में लिखना है, x और y दोनों के टर्म में लिखना है। क्यों दोनों के टर्म में लिखने के लिए जब बोला गया, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। जब हमें दोनों के टर्म में लिखने बोला गया तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो दिया हुआ है log x टू द बेस 2 इक्वल टू a था, तो 2 रेज टू द पावर a इक्वल टू x हो गया। यहाँ पे क्या था, log y टू द बेस 3 इक्वल टू a, तो 3 रेज टू द पावर a इक्वल टू y हो गया। तो हमें x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हमको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या निकालना है, 12 रेज टू द पावर 2a माइनस 1। इसे लिख सकते हैं 12 रेज टू द पावर 2a बाय 12। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे तो 12 है और यहाँ तो 12 रेज टू द पावर a इक्वल टू x रहता, या 12 रेज टू द पावर a इक्वल टू y रहता, तब हम लोग कुछ करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 है, और हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 और 3। लेकिन हमें पता है कि 12 जो है उसके फैक्टर 2 और 3 जो है उसके फैक्टर है। तो 12 का अगर निकालते हैं तो लिख सकते हैं 2 6 2 3। तो हम कर सकते हैं कि 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी 2 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। तो 12 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, और इसके ऊपर पावर क्या था, 2a इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब यहाँ पे इसको दोनों के साथ ये पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2a इंटू 3 रेज टू द पावर 2a इक्वल टू अपॉन 12। अब इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4a, 2 इंटू 2 2 इंटू 2a 2 इंटू 2a 4a इंटू 3 रेज टू द पावर 2a बाय 12। अब ध्यान देना, हमें तो 2 रेज टू द पावर a दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू द पावर 4a। इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर a टू द पावर 4 इंटू
यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, 3 रेज टू द पावर ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 3 रेज टू द पावर 2a, इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर a स्क्वायर, यहाँ पे 12 था। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 2 रेज टू द पावर a का वैल्यू क्या था x, और यहाँ x रेज टू द पावर क्या हो गया 4, 3 रेज टू द पावर a का वैल्यू क्या था y, और यहाँ पे क्या था y स्क्वायर, यहाँ पे 12, तो 12 रेज टू द पावर 2a माइनस 1 का वैल्यू क्या आया, x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक्सप्रेस log a स्क्वायर c बाय स्क्वायर रूट b टू द बेस 10 इन टर्म्स ऑफ log a टू द बेस 10, log b टू द बेस 10, log c टू द बेस 10। हमें इस टर्म में इसको लिखना है, यानी सब में क्या होना चाहिए कि log a रहना चाहिए, log b, log c टू द बेस 10 रहना चाहिए। पहले इस वक्त सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि log a स्क्वायर c यानी मान लीजिए log mn और p दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर सिर्फ log mn रहता तो हम बोलते हैं ये log, किस लॉ ऑफ लॉगरिथम की बात हो रही है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम की बात हो रही है। यहाँ पे log mn रहता तो log m प्लस log n कर देते, लेकिन यहाँ क्या है log mn अपॉन p भी है, तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसको कोसेंट लॉ के अनुसार बनाते हैं। इसे बनाएंगे log mn माइनस log p कोसेंट वाले रूल से। सिमिलरली इसको यहां उसी तरह करते हैं, ये क्या करते हैं log a स्क्वायर c बाय क्या है स्क्वायर रूट b। इसे लिख सकते हैं log a स्क्वायर c स्क्वायर रूट b को लिख सकते हैं b रेज टू द पावर 1/2। अब इसको कोसेंट लॉ में अगर लिखें तो यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर c, क्योंकि इस ये अपॉन ये है, माइनस ये नीचे जो रहे वो माइनस में हो जाता है, बेस तो सेम रहेगा 10 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा b 1/2। ठीक है, अब यहाँ m इंटू n के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा log m इंटू n के फॉर्म में रहे तो प्रोडक्ट लॉ को कैसे तोड़ते हैं, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, तो यहाँ बेस 10 है तो log a स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस इंटू वाला प्लस में होता है, अपॉन वाला में माइनस हो जाता है, यहाँ कंप्लीटली अपॉन वाला लिए थे तो यहाँ माइनस था। अब यहाँ क्या हो जाएगा log c टू द बेस 10, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था, और ये पूरा हम किस फॉर्म में लिए, कोसेंट के फॉर्म में लिए, तो जो ऊपर में था प्रोडक्ट में उसको एक साथ रख लिए, और ये जो b रेज टू द पावर 1/2 था उसे माइनस के साथ लिखे यहाँ पे जो था। अभी हमें पता है किससे, पावर लॉ से, यहाँ पे प्रोडक्ट पे वैल्यू पे रेज टू द पावर क्या है 1/2, वो कहाँ पे आ जाता है यहाँ पे 1/2, ये क्या बन गया log b टू द बेस 10। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे भी पावर लॉ यूज होगा, a रेज टू द पावर क्या है 2, ये क्या बन जाएगा 2 log a टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे तो c के ऊपर कुछ पावर है नहीं तो ज्यों का त्यों रह जाएगा log c टू द बेस 10, यहाँ पे जो था हाफ log b टू द बेस 10। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस टर्म में लिखने बोला गया था, log a टू द बेस 10, log a टू द बेस 10, a के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, log b रेज टू द बेस 10, यहाँ पे देखो log b टू द बेस 10 है, कोई पावर यहाँ नहीं होना चाहिए, log c टू द बेस 10, log c टू द बेस 10, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।